ये कहानी है मेजर और गुल्लू नाम के दो दोस्तों की, जो भूतों के बहुत दीवाने हैं। वो एक राका नाम के भूतिया पुतले की पूजा करते हैं और अपना दोस्त मानते हैं। वो एक रात एक भूतिया पार्टी ऑर्गेनाइज करके थोड़े से पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि पार्टी में एक गेस्ट नहीं आता। तो जब वो वहाँ लाइटिंग सेट कर रहे होते हैं तो दोनों को करंट लग जाता है और बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ वो एक रागिनी नाम की लड़की से मिलते हैं। वो उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, पर रागिनी फोटो में नहीं आती। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और उनसे पूछती है कि वो दोनों अकेले इस जगह पर क्या कर रहे हैं, और वहाँ के सारे गेस्ट भी गायब हो जाते हैं, जिस कारण दोनों दोस्तों को वहाँ से जाना पड़ता है। जब वो दोस्त जा रहे होते हैं तो उनका एक चुड़ैल से एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनका एक विधवा से एक्सीडेंट हो गया है, जिससे उसके पैर उल्टे हो गए हैं। इसलिए वो चुड़ैल के पैरों को पकड़कर सीधा करने लग जाते हैं, जिससे चुड़ैल को बहुत दर्द होता है और वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। तो मेजर और गुल्लू भी घर जाकर सो जाते हैं, पर अचानक उनके ऊपर से छतररें उड़ जाती हैं। तो वो दोनों दोस्त कमरे से बाहर आते हैं तो वहाँ रागिनी होती है। रागिनी उन्हें बताती है कि उन दोनों के पास अब भूतों को देखने की शक्ति आ गई है और रागिनी भी एक भूत है। तो वो दोनों उस पर हंसने लग जाते हैं, पर रागिनी अपनी शक्तियों से उन्हें यकीन दिलवा देती है और उन्हें पैसे कमाने का एक तरीका बताती है कि वो किसी के शरीर में घुसकर उसे काबू किया करेगी और वो दोनों उन्हें ठीक करके पैसे मांग लिया करेंगे। पर वो दोनों ये कहकर मना कर देते हैं कि वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। अगले दिन मेजर और गुल्लू दोनों के पिता उनसे मिलने आते हैं। वो दोनों उनके निकम्मेपन से बहुत तंग आ चुके हैं। वो उन दोनों को कहते हैं कि वो या 3 महीने में उन्हें पैसे कमाकर दिखाएं या उनके बताए काम पर लग जाए। तो वो दोनों रागिनी का प्लान चोरी कर लेते हैं और एक फोन भूत नाम की वेबसाइट बनाते हैं भूतों को भगाने वाली। पर लोग उन पर यकीन नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। एक दिन उन्हें एक कस्टमर का फोन आता है। वो अपना पूरा सेटअप करके वहां पहुंच जाते हैं। उस परिवार की छोटी बच्ची में भूत होता है। वो दोनों उसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। उस लड़की के अंदर एक गरीब परिवार की लड़की की आत्मा होती है, जिसकी मौत उस बच्ची के बाप से एक्सीडेंट के कारण हुई थी। तभी वहां रागिनी आ जाती है। वो उस आत्मा से कहती है कि वो उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेकर उसके परिवार को दे देंगे, जिससे भूत मान जाता है और वो उस आदमी से 10 लाख की मांग करते हैं। वो लोग सारा पैसा उस आत्मा के परिवार को देकर उसे मोक्ष दिला देते हैं। धीरे धीरे वो फेमस हो जाते हैं और आत्माओं को मोक्ष दिलाते हैं। फिर हम देखते हैं एक ऐसे तांत्रिक को जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने का कहकर उनसे बुरे काम करवाता है, पर वो किसी को मोक्ष नहीं दिलवा सकता। इसलिए वो आत्माओं को अपनी शक्ति से बोतलों में कैद करके रख लेता है। एक आदमी उस तांत्रिक के पास जाकर उसे बताता है कि जब से उसने अपना भाई उस तांत्रिक से मरवाया है, तब से उसके घर में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। तो तांत्रिक उससे पैसे ले लेता है और सब सही करने का कह देता है। उधर रागिनी मेजर और गुल्लू के पास जाकर उन्हें कहती है कि उन्हें फोन भूत का काम कुछ दिनों के लिए बंद करके एक काम में रागिनी की मदद करनी होगी। रागिनी उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसे दुरष्टम नाम के एक राजकुमार से प्यार हो जाता है। एक दिन दुरष्टम उसे घुमाने लेकर जाता है, पर वहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रागिनी की मौत हो जाती है। रागिनी उन्हें दुरष्टम का लिखा हुआ एक लेटर देती है, जिस पर लिखा होता है कि परसों रागिनी की मौत के दिन वो भी आत्महत्या करने वाला है। वो उन्हें उसे बचाने के लिए मनाती है। मेजर तो नहीं मानता, पर वो गुल्लू को मना लेती है। अगले दिन गुल्लू और रागिनी वहाँ से जाने लगते हैं, तो मेजर भी उनके पीछे चला जाता है। फिर वो दोनों रागिनी की मदद करने चल देते हैं। उधर वो तांत्रिक भी फोन भूत से बहुत परेशान होता है और गुल्लू और मेजर को बर्बाद करना चाहता है। उसके पास वही उल्टे पैरों वाली चुड़ैल मोक्ष प्राप्त करने के लिए आती है। तो तांत्रिक उन्हें गुल्लू और मेजर को खत्म करने के लिए भेजता है। जब चुड़ैल उन्हें देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही दोनों हैं जिन्होंने उसके पैर मरोड़े थे। चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है, तो रागिनी भी उसके पीछे जाती है और चुड़ैल को रोककर उसे उस तांत्रिक की पूरी सच्चाई बता देती है। चुड़ैल के वापस न आने के कारण तांत्रिक एक नई चुड़ैल को उनके पास भेजता है, जो कि बहुत शक्तिशाली होती है। जब वहाँ रागिनी आ जाती है तो चुड़ैल रागिनी का रूप लेकर गुल्लू और मेजर को बहकाने लग जाती है, पर वो दोनों
उसके बाल काटकर उसे शक्तिहीन कर देते हैं। चुड़ैल तांत्रिक के पास जाकर उसे रागिनी के बारे में बता देती है। उस चुड़ैल की वजह से गुल्लू और मेजर को पता चल गया होता है कि रागिनी का आशिक दृष्टम भी मर गया था और वो झूठ बोलकर उन्हें अपने साथ लाई थी ताकि उस तांत्रिक से दृष्टम की आत्मा छुड़वा सके। इस कारण वो रागिनी से गुस्सा होकर चले जाते हैं और तांत्रिक अपनी शक्ति से रागिनी को अपने पास खींच लेता है। तांत्रिक रागिनी को एक बोतल में कैद कर लेता है ताकि जब गुल्लू और मेजर उसे छुड़ाने आए तो वो उन्हें भी मार सके। उधर जब उन दोनों को पता चलता है कि रागिनी को उस तांत्रिक ने पकड़ लिया है तो वो उसे छुड़ाने तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां वो रागिनी को भी छुड़वा लेते हैं और अपने दूसरे भूत दोस्तों की मदद से तांत्रिक को खत्म करके सभी भूतों को मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह वो रागिनी को उसके आशिक से मिलवा देते हैं। तो अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।